अच्छा सर, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग खाने से पहले भी वॉक करते हैं, तो खाने से पहले वॉक ज़रूरी है और खाने के कितने टाइम बाद अगर वॉक करनी चाहिए तो कितने टाइम बाद करनी है? देखिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। इसमें वही जैसे हर बंदे की जो है ना वो अपनी अप्रोच होती है। कुछ लोग पहले करना पसंद करते हैं, कुछ लोग बाद में करना पसंद करते हैं। कुछ लोगों में ऐसा भी होता है जब वो ओवर ईटिंग करके मतलब एक्सरसाइज करना जाते हैं, तो एक्सरसाइज करने से उनको गार्ड के सिम्टम ज़्यादा होते हैं, तो वो ऐसे लोग जो है वो बाद में करने से अवॉइड कर लें, खाने के 1 से 2 घंटे बाद कर लें, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेसिकली तो हमारे जो यहाँ पे लोग हैं वो कैलोरी कॉन्शियस नहीं है। अब मैं आजकल ये बात करता हूँ कि जैसे मशीन्स ने जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अप टू डेट तो कर दिया, लेकिन हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि हमारी कैलोरीज़ की इंटेक बढ़ गई है, जो सबसे बड़ी वजह है जिसमें हमें ये वाले सिम्टम्स आते हैं। और मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आप देखें, अब जो रीसेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में हर एवरी थर्ड पर्सन इज़ डायबिटिक। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है हमारा जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, मतलब हम लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते। आज से कुछ अरसा पहले चले जाएँ तो आपको पता है कि फ़ीमेल जो थी वो घर में ही जो है वो कपड़े धोती थी और बिल्कुल। उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती थी। अब वही सारा काम ऑटोमेटिक मशीन ऑटोमेटिक पे मशीन में आ शिफ्ट हो गया। गया। तो ये बच्चे सुबह वो संडे वाले दिन बाहर जाके खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, लेकिन अब फोन पे। अब जो है वो टोटल जो है ना वो स्क्रीन टाइम है सब। आप देख लें, एक ही घर में अगर 5 लोग हैं तो वो हाँ, पाँचों इकट्ठे पांचों बैठ फोन के जो है में। ना वो अपना जो है वो स्क्रॉलिंग कर रहे होते अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अल्सर बहुत कॉमन है लोगों में, तो अल्सर की सिम्टम्स क्या होती हैं? देखें, अल्सर जब मैदे के अंदर अल्सर बनता है तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स आती है तो मरीज़ को खून की उल्टी आ सकती है। दूसरे नंबर पर मरीज़ को काले रंग के पखाने आ सकते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में मेलिना बोलते हैं। अब काले रंग के मोशन जो है वो बिल्कुल जेट ब्लैक, या हम मरीज़ से ये पूछते हैं क्या उसको लुक जैसे काले पखाने तो नहीं आ रहे। बेसिकली होता ये है कि जब स्टमक से ब्लड यूज़ हो रहा होता है, अल्सर से जब ब्लड यूज़ हो रहा होता है, तो वो ब्लड जो है वो एसिड स्टमक के अंदर जो एसिड होता है उसकी वजह से उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। अब वो जब नीचे जाता है तो वो उसका कलर जो है वो ब्लैकिश ही की फॉर्म में ही जाता है, ठीक है। अगर तो उसको पेशेंट को फ्रेश ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब है कि नीचे जो है ना वो बड़ी आंत में कोई मसला है। अगर मरीज़ को ब्लैक कलर का स्टूल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मसला ऊपर स्टमक या छोटी आंत के अंदर है। तो इसके अलावा मरीज़ को जो है ना वो खाने के बाद बहुत सीवियर दर्द होती है, ठीक है। इसमें 2 सिम्पटम्स हो सकते हैं। अल्सर जो है वो स्टमक में भी हो सकता है और छोटी आंत में भी होता है। जो ऐसे मरीज़ जिनको स्टमक के अंदर अल्सर होता है तो वो जैसे ही खाना खाते हैं तो उनको बहुत सीवियर पेन होती है, क्योंकि वो जो भी खाना खा रहे होते हैं वो सीधा जाके अल्सर पे लगता है। तो उसके बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन और जो है वो एप्रीहेंशन होती है और पेशेंट जो है ना वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर हम लैब्स की बात करें तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर खून की कमी हो रही होती है, क्योंकि वहाँ से ब्लड तो मुसलसल ऊज़ करता रहता है, ठीक है। तो जब भी हम पेशेंट्स को एवेलुएट करते हैं, जो भी पेशेंट हमारे पास मैदे की अलामतों के साथ आता है, तो हम उनमें ये सवाल पूछते हैं कि क्या उनका वज़न कम तो नहीं हो रहा। अच्छा, अल्सर में होता है वजन कम? देखें, उसमें अल्सर की भी फिर आगे वजूहात हैं कि अल्सर किस वजह से है, ठीक है। अब अल्सर जो है वो खुदा ना खास्ता किसी कैंसर की अलामत के तौर पे भी शो हो सकता है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पे जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं। जैसे कि किसी भी पेशेंट को बॉडी में पेन है या घुटनों में दर्द हो रहा होता है तो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी जो है वो मेडिकेशन ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल। एनसेड्स का जो बेजा इस्तेमाल है, जो दर्द की गोलियाँ होती हैं वो भी मैदे में अल्सर बनाती हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये है कि हकीम मेडिकेशन बहुत ज़्यादा लोग ले रहे होते हैं जिसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, तो स्टीरॉइड्स भी जो है वो मैदे में सोजिश या गैस्ट्राइटिस करवाते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है एच पेलोराई। एच पेलोराई बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है। जो लोग ऐसा जो बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर जो है ना उनके स्टमक में रिजाइड करता है, और वो एच पेलोराई जो है वो ना सिर्फ गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक की सोजिश करता है, अगर उसको लंबे अरसे तक ट्रीट ना किया जाए तो ये जो है वो स्टमक का कैंसर भी कर देता है।